नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आज हम जिस आजाद भारत में जी रहे हैं वो कई देशभक्तों की देशभक्ति और त्याग की वेदी से सजी हुई है। एक समय ऐसा भी था जब देश का बच्चा बच्चा देशभक्ति के गीत गाता था। भारत में काफी देशभक्त तो ऐसे थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही देश के लिए अतुलनीय त्याग और बलिदान देकर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाया। इन्हीं महान देशभक्तों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। दुश्मन की गोली का डटकर सामना करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। इस नारे के साथ देश की आजादी में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। भारत माता के वीर सपूत और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले चंद्रशेखर की ये प्रतिज्ञा थी कि वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और ये प्रतिज्ञा उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक निभाई थी। चंद्रशेखर आजाद की वीर गाथा आज भी सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थित भाबरा गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी प्रकांड विद्वान थे और माता जगरानी देवी गृहिणी थी। उन्हें बचपन में चंद्रशेखर के नाम से पुकारा जाता था। खेलने की उम्र में चंद्रशेखर के मन में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को समाप्त करने के लिए विद्रोह की भावना जागने लगी थी। चंद्रशेखर के नाम के साथ आजाद जुड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प और रोमांचक है। सन 1920-1921 में वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। जब वो गिरफ्तार हुए और जज के सामने प्रस्तुत किए गए, तब उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वो सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए। सन 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण आजाद की विचारधारा में बदलाव आया और वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। बाद में एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आजाद कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आए। चंद्रशेखर आजाद ने अपना उच्चतम बलिदान दिया। उनका अद्भुत साहस और परम देशभक्ति भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। 27 फरवरी 1931 का वो दिन था जब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी आजाद भारत माता की स्वतंत्रता के लिए मां भारती की गोद में सदा सदा के लिए सो गए। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी वहां अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव को तो भगा दिया, पर खुद अंग्रेजों से अकेले ही लोहा लेते रहे। अंत में जब अंग्रेजों की एक गोली उनकी जांघ में लगी तो अपनी बंदूक में बची एक गोली उन्होंने खुद को ही मार दी और अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद अपने प्राणों को मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। कहते हैं मौत के बाद अंग्रेजी अफसर और पुलिस वाले चंद्रशेखर आजाद की लाश के पास जाने से भी डर रहे थे। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर इंडिया पब्लिक खबर की ओर से ऐसे महान क्रांतिकारी, परम शूरवीर, मां भारती के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी को शत शत नमन। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।